परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार होवे। राम सभा में राम महाराज राम सभा उपस्थित हमारे समस्त संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ हमारे राम सभा में उपस्थित संतजनों ने बहुत ही आनंद लिया। ये महाराज की भारी कृपा हम सब पर बरस रही है और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से ये आराधना प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव समस्त राम सने भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम इसी जन्म में महाराज की शरणागति में रहते हुए महाराज की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए भेद विधि से सिमरन करते हुए शब्द भेद की बातों को घट में उतारते हुए प्रैक्टिकल उसका अनुभव करते हुए इसी जन्म में इस भवसागर से हम पार हो जाएं, यही राम जी से प्रार्थना करते हैं। और ऐसी प्रार्थना राम जी हम सब की स्वीकार भी कर रहे हैं और कृपा भी बन रही है और भजन सिमरन में राम सने भाई बहन रात और दिन लगे हुए हैं। तो रामी भाई साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, राम राम साहब, बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी प्रणाम। आज के संचालन करने के लिए संचालन आप करेंगे ना आज? हाँ सर। बिल्कुल। और सीता जी हरजस लेंगे, हर्षित जी साकी लेंगे, विनीता जी आभार प्रकट करेंगे और दिनेश जी समापन लेंगे, चेतावनी स्वरूप साकी हमारे रेखा जी लेंगे और बाकी बाल संत तो हमेशा की तरह आगे आते रहेंगे, हैंड रेज करते रहेंगे और अपनी साकी लेकर के अपने मुखार बंद से महाराज के अणुवैवाहिक वचन हम सबको सुनाएंगे। वो तो पक्का तय है, हमारे सूरवीर है बाल संत। तो समय भी हो रहा है, तो रामी भाई साहब मैं शुरू करूं? हाँ सर, शुरू करेंगे। यूट्यूब चालू नहीं हुआ अभी तक। नहीं, यूट्यूब पर भेज दिया मैंने और लिख दिया स्टार्टेड आ गया था मेरे पास। तो इधर नहीं, मेरे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया और स्क्रीन पे भी नहीं दिखा रहा। तो देखो पता करो। ठीक है, मैं रामानंद से बात करती हूँ। आप हाँ शुरू नहीं करिएगा सर। बाकी मेरे हिसाब से आ तो गया है, नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन भी नहीं आया और स्क्रीन पे हमेशा दिखाता है। नहीं, इसमें लिखा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ आया था, स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड। नहीं, वो स्क्रीन पे आता है हमेशा, लाइव लिखा हुआ आता है। अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं, यहाँ पर कहाँ बताता है? फोन में तो जो आपने स्क्रीन से थी एक बार वापस करता हूँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि इसमें तो वो तो सेट तो पूरा रहा हुआ ही है। जैसे ये लाइव कर रहा हूँ, यहाँ लाइव कर रहा हूँ, तो इसमें तो फिर 1 मिनट, देखता हूँ यहाँ क्या बता रहा है। तो फिर 1 मिनट वापस करूँ क्या? हाँ, एक बार वापस कर दीजिए। हाँ वापस करूँ। इनको कॉपी नीचे वाले से सहित कॉपी पहले ली जाती है। 1 मिनट। हाँ, अरे राम रतन जी, वो पहले नीचे वाली कॉपी ली जाती है। नीचे वाली कॉपी पहले ली जाती है, नहीं पहले ये ली जाती है। एक मिनट देखो, ऊपर जाओ ऊपर। पहले यही कॉपी करा और टाटा लिया करना पता। हाँ, वो तो सब कर लिया। हाँ अच्छा 1 मिनट। अच्छा वो नहीं किया इसलिए टट्टू करो ना डेली। वो करना पड़ेगा ना? टट्टू करिया करना।
हाँ अब तो अपना पहला अच्छा लिंक अच्छा ये कॉपी है नहीं हाँ लिंक पहले ये लिंक कट लिखा हुआ है हाँ राम भाई सा 1 मिनट के लिए हाँ अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ है 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हाँ पहले ये टारगेट लिंक इस मैं यूट्यूब लिख दो यहाँ यहाँ आएगा हाँ पहले ये कर दो यहाँ कॉपी कर। 1 मिनट रुक जाओ कंट्रोल प्लस CB ये आ गया 1 मिनट यूट्यूब वाले भी ले लेते हैं और उसको भी ले लेते हैं 2 मिनट में राम भाई सा करते हैं 1 मिनट के लिए कंट्रोल प्लस C 1 मिनट कंट्रोल प्लस V और अब एक वापस इसको हटा के वो नीचे वाला ले लेते हैं ये ऊपर वाले है नहीं हाँ और इसको वापिस आते हैं इस पर 1 मिनट में हाथों हाथ करते हैं 1 सेकंड का समय देंगे या हाँ नीचे हाँ 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाएगा ये हो गया कंट्रोल प्लस V नहीं कंट्रोल प्लस C आए एक मिनट आयो कौन इंग्लिश अरे वापिस छोड़ो इन छोड़ो 1 मिनट रुको 1 मिनट ये लाना नहीं है ऊपर वाले लानी है ठीक ये कॉपी हो गया ठीक है अब इसको हटाते हैं यहाँ से 1 मिनट इसमें चलते हैं पहले इसमें चल के यहाँ करेंगे ना कंट्रोल प्लस V आ गया 1 मिनट डिफ़ॉल्ट में ये करते हैं स्टार्टिंग लाइन ठीक है हाँ राम भाई साहब अब हुआ है हाँ हो गए सर अब हुआ है हाँ चलो ठीक है इनको हम मिनिमाइज कर देते हैं चलो ठीक है हाँ इसमें क्या थोड़ा वो मैं भी काफ़ी दिनों से करता हूँ तो कभी कभी भूल जाता हूँ मेरे से भूल रही है चलो ठीक है अब हो गया अब आप भेज देना ग्रुप में है ना हाँ ठीक है भेज देंगे आप ग्रुप में भेज देंगे ठीक है सीता जी मेरी आवाज़ बराबर आ रही है रेखा जी मेरी आवाज़ बराबर आ रही है चलो ठीक है परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो एक बार पुनः राम सभा में उपस्थित समस्त राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि राम सा प्रणाम। तो आज हमारा हरजसपद राग जोग धनाश्री का है हरिजन सूरा कि जो नहंचरी जीवात्मा है जो नहंचरी संजन है उनमें कितनी सूरवीरता रहती है कितना दृढ़ संकल्प उनमें रहता है और किस प्रकार महाराज के अणबे वाइक वचनों पर वो खरे उतरते हैं वो चीज़ें अपन सबको आज इसमें देखने को मिलेगी। तो पहले हम पद का गायन करते हैं और उसके बाद में फिर इसका शब्दार्थ समझने का प्रयास करेंगे भाषांतर समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमें राम सभा में हमारे भंवरलाल जी संतों का सानिध्य हमें मिल रहा है और उनके सानिध्य में आज हम सत्संग ले रहे हैं। तो अपन महाराज को अरदास करते हुए शुरू करते हैं। हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूणी वे हरिजन सूरा साकल तो गल माही फेर बागसी मारे वे दुष्टि ताव बहुत विद देवे
हर हर ईद के पुकारे वे हरिजन सोरा हरिजन सोरा देश मूलक गर बार छुड़ावे सुतवीत कोसर लेवे वे बोविदता व पड़े सिर ऊप सुरत नाव पर देवे वे हरिजन सोरा हरिजन सोरा दूणी भीड़ पड़े दूणी दूजी भीड़ पड़े सिर कहती दिन में सो आई वे जब लग सांस खो लासा घट में राम राम के भाई वे हरिजन सोरा हरिजन सोरा दुख सुख सबे नव परवारे निछरावल कर देवे वे ओतन सांस जीव मन चेतन जहाँ लग सिमरत सेवे वे हरिजन सोरा हरिजन सोरा ससियर सूर पी छमदिस ओगे गंग उलटी बे जावे वे के सुख राम तो ही जन सूरा राम राम लीव लावे वे हरिजन सोरा हरिजन सोरा भीड़ पड़िया लीव दोणी वे हरिजन सोरा हरिजन सोरा। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद के माध्यम से ऐसे हरिजन सूरवीरों का बखान कर रहे हैं। कैसे सूरवीर, किनका बखान, किनकी महिमा महाराज करेंगे कि हरिजन सूरा, हरिजन सूरा। वो हरिजन सूरवीर है, मजबूत मन के हैं, दृढ़ निश्चय करके भक्ति में लगते हैं,
भीड़ पड़िया लिव दुणी वे। राम राम कर रहे हैं, मान लो वो हमेशा का 2 घंटे सिमरन करते हैं, घर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है और नियमित रूप से 2 घंटे सिमरन करते हैं। भीड़ पड़िया लिव दुणी वे। जैसे ही भीड़ पड़ी, दुख बढ़ा, कष्ट आया, तकलीफ आई, 2 का 4 गुना राम राम करने लगे। 2 घंटे से 4 घंटा राम राम करने लगे। संसार के मायावी जगत के रोने नहीं लगे कि मेरा अब क्या होगा, मेरे अंदर इतना भारी दुख आ गया, क्या होगा, क्या करूं, अब कैसे होगा, कुछ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, अब क्या करूंगा, कोई ऐसे सूर्यवीरों के अंदर ऐसे कोई प्रश्न खड़े होते ही नहीं है। दुख आ गया, आज 2 घंटे से 4 घंटे भजन करूंगा, बस धारो धार 2 घंटे की जगह 4 घंटे राम राम करूंगा, क्योंकि सतरूप साहिब ने मुझे मेरे प्रारब्ध अनुसार दुख रूपी महाप्रसाद दिया है, तो मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे भजन करूंगा। बस ऐसे सूरवीरों की जरूरत है। ऐसा नहीं 2 घंटे भजन करने शुरू हुए और दुख पड़ा, वो 2 घंटे भजन करने भूल गए, वो सूरवीर नहीं है, वो कायर है, कायर है। ऐसे कायरों की जरूरत महाराज कहते हैं क्या जरूरत नहीं है। ऐसे कायर नहीं चाहिए, सूरवीर चाहिए कि मेरे अंदर दुख पीड़ आ गई तो मैं दूना राम राम करूंगा, मैं दूना राम राम करूंगा बस। तो उनके लिए महाराज ने सूरवीर, उनके लिए महाराज ने सूरवीर कहा है। और महाराज ने पद में भी लिखा है, वो भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधु, नहीं कायर को काम साधु, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। और कैसी सूरवीरता चाहिए, कैसी सूरवीरता चाहिए कि तन धन की सो आसन राखे, तन धन की जो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। कैसे सूरवीर चाहिए भक्ति में कि तन की धन की जो आस न रखे, तन की भी आस नहीं रखता कि मेरा शरीर का क्या होगा, मैं 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे बैठ जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, होगा जो देखा जाएगा, ये तो वैसे ही मिट्टी में मिलने वाला है और इसकी वैसे ही मुट्ठी राख होने वाली है, उसकी परवाह नहीं करते हैं। मन लग गया भजन में, बैठ गए 2 दिन भजन में, मेरी मजदूरी का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, कोई परवाह नहीं, बस होगा राम जी मजदूरी देंगे, मैं राम नाम रूपी मजदूरी कर रहा हूं, मैं राम नाम रूपी मजदूरी कर रहा हूं, तो वो संसार की मजदूरी मेरी राम जी बाकी नहीं रखेंगे, वो मजदूरी मेरी बाकी नहीं रखेंगे। तो ना तो ऐसे सूरवीर तन की परवाह करते ना धन की परवाह करते, और आस न राखे कि तन धन की जो आस न राखे, मस्त हुए मगरूरा, मस्त और मगरूर हो जाते हैं। मगरूर मस्त किसमें, मायावी जगत में, पराई पंचायतियों में, घर की गांगरत में नहीं। ऐसे संत
भजन में मस्त हो जाते हैं। उनको कब दिन हुआ और कब रात हुई, कब दोपहर हुआ, कोई पता नहीं लग चलता है। ऐसे मस्त हो जाते हैं, 2-2 दिन 4-4 दिन तक उड़ते नहीं है, सिमरन में लग जाते हैं। तो ऐसे सूरवीर चाहिए। महाराज सुनते हैं कि हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली दुनी, बहुत भारी सीख महाराज हमें अपने वैवाहिक वचनों के द्वारा में दे रहे हैं कि दुख आने पर जगत की तरह जगत के रोने मत रोइए, सूरवीर ताके साथ जगत के सामने कर दिखाइए कि इतना भारी मेरे साथ दुख आया है, लेकिन मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे भजन करूंगा। परमात्मा ने भेजा है, दुख प्रसाद है वो मेरे लिए, और ये कोई कुछ नहीं है, ये मेरे किए हुए हाथों के कबाड़े खुद के ही है, और जो मुझे इसको भोगने पड़ रहे हैं, ये मेरे हाथों से किए हुए कबाड़े मुझे ही भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी समझ आ जाती है और वो भजन में लग जाता है कि अगले जन्म में कबाड़े किए ऐसे, मैं आज दुख भोग रहा हूं और अब दुख आगे नहीं भोगूं, इसके लिए 2 की जगह 4 घंटे भजन करूंगा, मैं 2 की जगह 4 घंटे भजन करूंगा। तो ऐसे ज्ञान समझ से मन समझावे और भजन 2 घंटे की जगह 4 घंटे, यानी भीड़ पड़ियाली उद्दूणी ले। तो ऐसे सूरवीर संत तन धन की आस नहीं रखते और मस्त हुए मगरूरा, कपट कलेजो काट बगावे, सासो शिवतन दूर हो। कितनी भारी बात कह दी है कि कपट रूपी कलेजा काट के बगा दे, यानी कपट की बातें सब छोड़ देते हैं, कोई लेना देने नहीं रखते हैं और किसी प्रकार का सोच सांसा नहीं रखते हैं, किसी प्रकार का चिंतन मनन नहीं करते हैं। माता पिता की बात न माने, नार सनहि पूरा हो, अर्थात माता यानी माया ब्रह्म की कड़ियों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, अर्थात ममता मोह रूपी इन स्त्रियों का त्याग कर देता है और बाजा सुन सुन बहुत सो आवे, बरसे मुख पर नूरा हो। अंदर की अखंड ध्वनि रूपी बाजे सुनता वो रग रग रोम रोम के अंदर और मस्त हो जाता है और नूर बरसने लग जाते हैं चेहरे पर। क्या सुखराम संत जन सोई, बैण कहे मुख पूरा हो। वही संत जन है जो मुख पर बैण, जो जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहता है। ऐसे सूरवीर चाहिए, भगत करे जन सूरा। ये सूरों का काम है, ये कपटी और कायरों का काम नहीं कर, नहीं कायर को काम साधु, नहीं कायर को काम। ऐसे कायरों का काम है जो ये नहीं है, और कायरों से भक्ति होती भी नहीं है। महाराज का कायरों से भक्ति होती भी नहीं है। तो हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली दूरी, वे डबल भजन करते हैं, दूना भजन करते हैं, राम जी की भक्ति में दूना लग जाते हैं। फिर संसार में कैसा भी बड़ा भारी कष्ट आ जाए कि सांकड़ तोक जड़े गड़ माई, फिर भागसी मारे वे, दुष्टि ताव बहुत विद देवे, हर हर इदक पुकारे वे। कितनी बड़ी बात महाराज फरमाते हैं कि सांकड़ तोक जड़े गड़ माई, फिर भागसी मारे वे, दुष्टि ताव बहुत विद देवे, हर हर इदक पुकारे वे। कि अगर ऐसे सूरवीर संतों को जो रात और दिन सिमरन में लगे हुए हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, और कोई दुष्ट लोग साकड़ से बांधकर उनके गले में फंदा जड़कर काल कोठड़ी में डाल देते हैं, फिर भागसी मारे हो। भागसी का मतलब काल कोठड़ी में बंद कर देना। इस तरह दुष्ट बहुत कष्ट देते तो भी वो कि दुष्टि ताव बहुत विदेवे, हर हर इदक पुकारे हो, अर्थात वो अधिक भजन सेवन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भजन करते हैं। और हम जीता जागता उदाहरण देखते दरियाव महाप्रभु के समय का, बार बार हम लेते ही रहते हैं, बार बार कुदरती आता कि ऐसे वो सूरवीर संत हुए। हरका राम जी, मनसा राम जी और भाई, 5 भाई थे। वो कहते हैं राम नामी, नाम में उनका राम नामी पड़ गया। क्यों? राम जी का नाम लेते।
जाति उनकी जैन थी और जैन धर्म बिल्कुल अलग। उनकी जाति बिरादरी के लोगों ने कहा कि आप राम नाम छोड़ दीजिए और नमो अनंतम बोलिए, ये जैन धर्म के जो नियम है उसको पालन कीजिए। और दरियाव महाप्रभु के वो सूरवीर सिख का नहीं, हम बोलेंगे तो राम नाम ही बोलेंगे, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। इतनी सूरवीरता दिखाई उन्होंने दरियाव जी महाराज के समय, और इतने बड़े भौतारी महापुरुषों का सानिध्य और दरियाव महाप्रभु सशरीर मौजूद, फिर क्यों बूझो भाई। जाति बिरादरी के लोगों ने समझाने का खूब प्रयास किया, तुम जैनी हो, जैन धर्म को मानो। उन्होंने कहा हम जैनी हैं, लेकिन हम जैन धर्म को नहीं मानेंगे, हम राम नाम ही सिमरण करेंगे। जाति नियाति से बाहर कर दिया, कोई परवाह नहीं। तुम्हारे बेटी और बेटों की सगाई संबंध कैसे होगा, जो होगा, जो देखा जाएगा, वो परमात्मा जाने। लेकिन हम राम नाम को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और हुआ क्या, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं। जोधपुर दरबार तक सूचना भेज दी गई कि हमारे जैन धर्म के और हमारी जाति बिरादरी के नियमानुसार नहीं चलते और जैन धर्म को नहीं मानते हैं। जोधपुर दरबार ने आदेश निकाला कि आपको मानना पड़ेगा। दरबार के आदेश को भी नहीं माना, नहीं मानेंगे, राम राम ही करेंगे, राम नाम ही लेंगे। लोगों ने और उल्टी भिड़ाई और कहा महाराज आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, जो अक्षरश पालना होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। क्यों इन सब पूरे परिवार को, बीबी बच्चा सहित मेरे दरबार में हाजिर करो। जोधपुर दरबार में आते हैं, कहा भाई क्या बात है, मेरे आदेश की अवहेलना क्यों महाराजा? हम राम जी का नाम, राम नाम ले रहे हैं, किसी भी कड़ कीमत पर हम राम नाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो मेरे सामने इतने बड़ी बात, मेरे आदेश की अवहेलना, पकड़ो इनको, बाक्सी में डाल दो, काल कोठरी में बंद कर दो इनको। कर दिया, बंद कर दिया। काल कोठरी में पूरे परिवार को 5 भाइयों सहित बंद कर दिया गया। और 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 35 दिन तक बंद रखा उनको। हिम्मत नहीं हारी, काल कोठरी के अंदर 24 घंटे सिमरन में लगे। कब 35 दिन निकले उनको पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। तब जोधपुर दरबार ने कहा अब तो वो मर गए होंगे, सड़ गए होंगे, बदबू आने लग गई होगी, उनको बाहर फेंका दो, बाहर ले जाके उनको जला दो। जब काल कोठरी का दरवाजा खोला गया, परिवार के जितने सदस्य चेहरों पर नूर बरसा था। जिस काल कोठरी में अंधेरा था, वो उनके चेहरों पर जो सत्सबद की सता का जो नूर बरस रहा था, प्रकाश में हो गई वो काल कोठरी और सारी सुविधा वहां पर। और वो हरिजन, वो रामनामी, हरका राम जी, मनसा राम जी और भाई भजन में लवलीन, पता ही नहीं चला कि 35 दिन निकल गए। आहार नूर बरस रहा चेहरे पर, चेहरा पड़ापड़ कर रहा है। जब महाराजा को बताया गया कि फिर भी लोग नहीं समझे, कहा ये जादू खोरे, जादू खोरे, इनको देश निकाला दे दीजिए। कहा कोई बात नहीं, दे दो देश निकाला। चले गए, कोई परवाह नहीं, राम नाम नहीं छोड़ेंगे, ये सस्रूप साई परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ेंगे।
और आज सता सतगुरु साई पावरफुल परमात्मा परम दयाल अनंत सुख सम्राट, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की। क्या ऐसी विकट परिस्थिति हमारा साथ आएंगे तो हम राम नाम छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आज सता परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की चल रही है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आएगी, कैसा भी जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, राम नाम की भक्ति, सतस्वरूप राम जी के नाम की भक्ति करेंगे। और निकाल दिया, जैसे ही देश निकाला दिया दरिया, महाप्रभु हाजिर सामने, क्या चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जिसने तुझे देश निकाला दिया वो ही अपने हाथों से वापिस बुलाएगा। तुम परवाह मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिमरन करते करते निकल गए। जब संतों को कोई सताता है, राम नाम लेवरी संतों को कोई सताता है, वो परमात्मा उनको छोड़ेगा? वो सतस्वरूप साहिब उनको छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ता है। जैसे ही उन संतों को देश निकाला दिया गया, जोधपुर दरबार का भतीजा जो महाराजा था, उनका भतीजा महाराजा को पकड़कर उसी काल कोठरी में बंद करके गद्दी पर बैठ गया, राजगद्दी पर बैठ गया और उसी को काल कोठरी में बंद कर दिया। देखा राम नाम के लेवारी संतों को साथ में कैसा व्यवहार करते हैं और उसका रिजल्ट क्या मिलता है। हाथों हाथ वो जोधपुर दरबार खुद यहां कैद हो गए। समय बीता और कोई भले लोग आए और कहा महाराजा को कि महाराज, अगर आप बुरा नहीं माने तो आपको सत्य बात बतावे कि तुम्हारे अंदर ये दुख क्यों पड़ा, ये कष्ट क्यों आया, तुम्हारी राजगद्दी क्यों छीन ली गई। अरे भाई बोलो क्या हुआ? तुमने नाम लेवरी संतों को सताया, 35 दिन काल कोठरी में बंद किया, बिना पानी अनाज दिए, और फिर देश निकाला दे दिया, और फिर तुम राज करोगे यूं? ये सतस्वरूप साहिब को मंजूर नहीं है। तो कहा अब क्या करूं? क्या उन संतों को वापस बुला के उनका रेस्पेक्ट सम्मान कीजिए, और वो ही करना पड़ा। और जैसे ही संत वापस आए मान सम्मान के साथ, हाथों हाथ जोधपुर दरबार का भतीजे ने कहा, काको साहब मेरे से गलती हो गई, आप राजगद्दी आपने संभालो। तो इतना भारी कष्ट देने पर उन रामनवमी ने, रामनवमी उनका नाम ही रामनवमी पड़ गया। हरका राम जी और मनसा राम जी ने हार नहीं मानी। तो आज परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन समस्त भाई बहनों को समझा रहे हैं, फुरमा रहे हैं, समझा रहे हैं, फुरमा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। क्या ऐसी मन की मजबूती चाहिए, ऐसी सूरवीरता चाहिए हम के अंदर आज कि सांकड़ तोक गड़े जड़े गड़माई फिर बाक्षी मारे वे, दुष्टि ताव बहुत भी देवे हरर इदक पुकारे वे। कि दुष्टि कितना ही ताव देता है, लेकिन राम जी के नाम को नहीं छोड़ते और दुना राम राम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक भक्ति करते हैं। और यही हमें करना चाहिए। कैसी भी पारिवारिक परिस्थितियां ऊपर नीचे आ जाएं तो भी हमें किसी प्रकार की परवाह नहीं करके दूना भजन करके ज्ञान समझ से मन समझाना है, ज्ञान समझ से मन को समझाना है कि परिस्थिति आई तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार आई है और मुझे इसको भोग के पूरा करना है इसका। बस माया जगत के रोने रोने में नहीं बैठना है, हमें भजन करके सूरवीरता से इसको पार कर लेना है। ऐसी सूरवीरता आज
संतों में चाहिए, ऐसे सूरवीर जन चाहिए। और महाराज लिखा कि ऐसे के जन सा सूर न कोई हो, तीन लोक फिर जो ही साधु जन सा सूर न कोई। जो ऐसे सूरवीर जन होते उनकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। राजा राव घड़ी पर जूंजे पीछे झुकसा हुई हो। राजा राव घड़ी पर जूझते हैं, राज हासिल कर लेते हैं, और जब दूसरी बार हार जाते हैं तो वापस वही रोड पे आ जाते हैं। क्या रिजल्ट मिलता है उनको? लेकिन जनसा सूर न कोई हो, तीन लोक फिर जो ही साधु जनसा सूर। ऐसे जनों के राम नाम की लेवरी जनों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजा भी जूझ के गढ़ जीत लेता है, या जैसे आज की परिस्थिति में ये राजा महाराजों का युग नहीं रहा है, लेकिन आज नेताओं का युग है। वो चुनाव में जीत जाते हैं, अगली बार हार जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन संत जन जो गढ़ पर चढ़ जाते हैं, 10वें द्वार से परे हो जाते हैं, और उस सता समाधि सहज समाधि में खो जाते हैं, वो वापिस कभी उस पर दुख नहीं पड़ता है। कि 8 पौर बिन खांडे जूंजे, निमक न भूले सोई हो, और सूर सब काया मारे, आत्म जन सिन खोई हो। कह सुखराम सूर नर माई, यहां सम सूर न कोई हो। कि उनके बराबर, जो जनों के बराबर कोई सूरवीर संसार में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सूरवीर के अंदर कितनी भारी ताकत रहती है, वो कितनी दृढ़ता और कितनी मजबूती रहती है। मान लो एक कोई अपने राजा के लिए भी लड़ता है, तो वो मरने की परवाह नहीं करता है, घर परिवार की परवाह नहीं करता है, काम धंधे की परवाह नहीं करता, बीबी बच्चों की चिंता नहीं करता है कि मेरे महाराजा के लिए मर मिट जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा, मेरे राज महाराजा के पक्ष में लड़ूंगा, दुश्मन को खत्म करूंगा। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस पद के माध्यम से कैसे सूरवीरों की आवश्यकता है, वो बात हमें समझा रहे हैं। कि देश मुल्क घर बार छुड़ावे, सुत विच कोसर लेवे वे, बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर, सूरत नाव पर देवे। अर्थात महाराज का फरमाने का मतलब, कहने का मतलब क्या है? कैसी भी परिस्थिति आए, नाव को नहीं छोड़ते, सूरत नाव पर लगाए रखते हैं, दुड़ी नींव लगाए रखते हैं। कि देश मुल्क घर बार छुड़ावे, सुत वित कोसर लेवे रे। और यही हुआ हरकाराम जी और मनसाराम जी के साथ में। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर, सूरत नाव पर देवे। कि मुल्क घर बार सब छुड़ा देते हैं, धन और बाल बच्चे लूट लेते हैं, और खूब प्रकार के दुख देते हैं, तो भी सूरवीर संत अपनी सूरत नाव में लगाए रखते हैं। एक क्षण भी अपनी सूरत को नाव से हटाते नहीं है। बराबर उसी में लगे रहते हैं। तभी तो संतों ने कहा एक और पद में कि हरि जन हरि गुण गावे हो, हरि जन हरि गुण गावे हो, नाव निशान रूपावे, साधु नाव निशान रूपावे, साधु हरि जन हरि गुण गावे हो, हरि जन
हरि गुण गावे हो। बहुत दुख ताव पड़े सिर आई, सुख संपत जे जावे हो। हरि जन हरि गुण गावे हो। जे ओ जगत रूट रे सारो घर कुल घाव छुड़ावे हो। हरि जन हरि गुण गावे हो। फिर देश निकालो जे दे राजा, तो राम नाव लिव लावे हो। हरि जन हरि गुण गावे हो। जो पुल आण चंपे नर कोई, वो तन छोय चढ़ावे हो। हरि जन हरि गुण गावे हो। के सुख राम साच जन सोई, के सुख राम साच जन सोई, राम नाव लिव लावे हो। हरि जन हरि गुण गावे हो। कि सूरवीरों की क्या पहचान बताइए? कि नाव निशान रूपावे साधु, हरिजन हरि गुण गावे। बहुत दुख ताव पड़े सिर आई, बहुत बड़ी बात लिखी है। कई रामसनी भाई बहन कहते हैं कि अब मेरे क्या होगा, अब मेरे दुख कब मिटेंगे, क्या मैं मरने के बाद मिटेंगे, अब मेरा क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सूरवीरता के साथ, हिम्मत के साथ महाराज को अरदास करते रहना चाहिए। हो राम जी, आप अपने बिड़ित की लाज रखना बस, मैं तो आपकी भक्ति में लगा हुआ हूं और भारी भारी कष्ट मेरे ऊपर आ रहे हैं। आप जानो और आपका काम आप संभालना, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है बस। कि राम तेरी दाई पड़े जीव कीजिए, भावे मौक मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजो। मौको तो हर भक्त करनी, भजन अखंडित तेरा, मुझे आपका अखंडित भजन करना, बाकी और कुछ नहीं है। तो बहुत दुख ताव पड़े सिर आई, सुख संपत्ति जे जावे हो। सुख और संपत्ति भी चली जाती है। जे वो जगत रूट रहे सारो, पूरी दुनिया रूट जाए एक तरफ, कि संत अकेला एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ। पूरी दुनिया एक तरफ, लेकिन वो परवाह नहीं करते हैं। उनको पता है मेरे साथ सतरूप साहिब है और वो मेरे साथ है। तब तक पूरी दुनिया भली मर पटक जाए, कुछ भी हो जाए, खप जाए, मर खप जाए, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती है, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। सूरवीरों में ऐसी सूरवीरता होती है। तो जे वो जगत रूट रे सारो, घर कुल गांव छुड़ा देता है तो छुड़ा दो, कोई परवाह नहीं है मेरी। लेकिन मेरे साथ राम जी है तो सब जगह है। जंगल में मंगल कर लूंगा, मैं जहां भी रहूंगा मेरे ससुर मेरे साथ में, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब तुमको हिसाब चुकाने का समय आएगा, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी तुमको। क्या कर रहे हो संतों के सामने, तुम क्या कर रहे हो, कैसे संतों को कष्ट दे रहे हो। विचार करना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए। अर्थात हमें किसी की निंदा नहीं करनी, बस एक बात तो मन में गांठ ही बांध देने, चाहे कोई कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं, बस किसी की निंदा नहीं करनी, करने दो, जो भी करेगा, किसी को कष्ट नहीं जाना है बस। और सूरवीरता के साथ में भजन करना। हमें कोई कष्ट दुख ताव देता है तो सूरवीरता के साथ उसका सामना करो। किससे? भजन से।
तो देश निकालो जे दे राजा तो राम राम लिव लावे हो। सूरवीर कौन हरिजन हरिगुण गावे। और देश निकाला दे भी दिया तो वो राम जी के नाम को नहीं छोड़ा, तो देश निकाला देने वाले कोई वापस बुलाना पड़ा। जो पुल आन चंपे नर कोई वो तन छाड़े छोट चढ़ावे हो। अगर भक्ति के लिए, अगर संतों के लिए, अगर मेरे सदगुरु जी के लिए, अगर मेरे शरीर की भी जरूरत है तो वो भी चढ़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। क्या सुखराम साच जन सोई, वो ही सच्चे जन है। राम नाम लिव लावे हो। ऐसे वो राम जी के नाम की लिव लाते हैं, ऐसे राम जी के नाम में वो लगे रहते हैं। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस पद के माध्यम से हमें हिम्मत बंधा रहे हैं कि हमारे अंदर कैसी सूरवीरता रही है। हम इधर दुनियादारी के रोने लग गए दुखों में, तो फिर काम कैसे बनेगा। फिर महाराज आगे लिखा कि दूजी भीड़ पड़े सिर केती दिन में 100 वाईवे। कि दूजी भीड़, दूसरी तकलीफ कितनी 100 बार आ जाए दिन में 100 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार की बात करें महाराज कि ऐसे सूरवीरों के सामने कोई दूजी भीड़ तकलीफ सिर पे आ जाती है दिन में 100 बार, तब लग सांस खुलासा घट में, जब तक सांसा इस घट में चल रही है। राम राम के भाई वे राम राम का स्मरण करते हैं, राम जी के नाम में लगे रहते हैं, राम जी की भक्ति में लगे रहते हैं, परवाह नहीं करते बिल्कुल ही। 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं। तभी राम जी को हमारे ऊपर दया आती है, तभी राम जी हमारे बिड़त की लाज रखते हैं। इसलिए महाराज की प्रेरणा से, महाराज की कृपा से जहां भी सत्संग कार्यक्रम रखा जाता है तो दिन भर में कम से कम 7-8 घंटे सिमरन हो जाता है। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक सिमरन 2 घंटा, फिर 8 से 11 5 घंटा सिमरन, और फिर दिन में 1 घंटा और 6 घंटा सिमरन, और शाम को 1 घंटा और रख लिया तो 7 घंटे सिमरन डेली का। महाराज की इतनी भारी कृपा रहती है, जहां पर भी सत्संग कार्य, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, जहां भी सत्संग कार्यक्रम रहता है फालतू की पंचायती निंदा तो छोड़ के दूसरी बात करने का समय नहीं रहता है। कोई भाई बहन को समय, कोई रामसनी भाई बहनों को कोई बात पूछनी होती तो उसके लिए भी कहते हैं संगत में बैठो, समय पर सिमरन करो, तो बस तब जाकर के राम जी की कृपा होती है। लल फल में ऐसा काम नहीं होता है। केवल कोरा ज्ञान सुनने मात्र से काम नहीं बढ़ेगा। ज्ञान सुनना चाहिए, सटीक सुनना चाहिए, सही सुनना चाहिए, फिर प्रैक्टिकल करना चाहिए। लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो भाई कैसे पाताल के 7 लोग पार करेंगे, कैसे 21 सुर्ग पार करेंगे, कैसे धर्मराय को जीतेंगे, कैसे देवताओं की पुरियों को पार करेंगे, कैसे मेरुदंड से आगे बढ़ेंगे, कैसे त्रिकुटी में जाएंगे, कैसे पार्वण सतलों को पार करेंगे, कैसे सिलसिला फोड़ेंगे, कैसे 10 द्वार पार होगा हमारा। इसलिए सिमरन चाहिए हमें सत्संग, सत्संग का मतलब ही सत से संग करना। तो सूरवीर क्या करते कि दूजी भीड़ पड़े सिर कहती दिन में 100 आई वे, जब लग सांस खुलासा घट में राम राम के भाई वे, और दुख सुख सबे नाव परवारे। लो कितनी बड़ी बात लिखी है महाराज ने कि दुख सुख सबे नाव परवारे, निचरावल कर देवे रे है? ओ तन सांस जीव मन चेतन, जहां लग सिमरत सेवे वे। कितनी बड़ी बात महाराज ने लिख दी। देखो कितना भी सुख दुख आवे उसकी वो परवाह नहीं करते हैं। कौन नहीं करते? सूरवीर संत परवाह, किसी प्रकार की परवाह। निश्चित होता है कि मैं राम जी का नाम सिमरन कर रहा हूं, ये सत्शब्द की सताई से सब काम होने वाला है। कितनी भारी महाराज की भारी कृपा है? कितनी भारी महाराज की भारी कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है कि कितना भी सुख दुख आवे उसकी वो परवाह नहीं करते हैं कि सुख दुख सबे नाव परवारे, निचरावल कर देवे। निश्चित हो जाते हैं जब तक शरीर में श्वास है, चेतनता, तब तक एक क्षण भी परमात्मा की भक्ति को नहीं छोड़ते कि ओ तन सांस जीव मन चेतन, जहां लग सिमरत सेवेरे। उस सिमरतशाली परमात्मा को ऐसा सिमरत साहिब मेरा, ताका किगन मंडल में डेरा। उस सिमरत साहिब का
उस सिमरत साहिब का भजन नहीं छोड़ते हैं, उस सिमरत साहिब की भक्ति के अंदर रचमच रहते हैं, उस भक्ति के अंदर वो रचमच रहते हैं, रचमच रहते हैं, पूरा का पूरा उसमें खोया हुए रहते हैं, पूरा का पूरा उसमें लगे रहते हैं। जिसको महाराज ने क्या कहा, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाही पी छाण्या वे केस बराबर अंतर नाई, जानी जय मन कर जाण्या वे, या जोग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, वे बड़ भागी जीव है, सदगुरु जका पिछाड़िया। और ऐसी सूरवीरता के साथ ऐसी सूरवीरता के साथ रात और दिन भक्ति में लगे थे। और केस बराबर अंतर नहीं जान निज मन कर जान, निज मन से उस स्वरूप साहिब को जान लिया। केस बराबर यानी जरा सा भी मन में कोई अंतर नहीं रहता। और दृढ़ता और मजबूती कितनी रहती है कि गंगा जमुना उल्टी बे चाले भाण पिचमकू उगे वे तो पण मन चले नहीं मासो, मासा पर फर्क नहीं लगता है। तब गढ़ परचो पूगे वे, तब वो घट में सदगुरु साहिब का पर्चा पूगता है और वो महापुरुषों के अड़बे वाहिक वचन उनके हृदय में लगते हैं और अपना काम हो जाता है। तो ऐसी सूरवीरता चाहिए। अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर्यादन कोई रे, कोई जग की मर्यादा नहीं, सब एक तरफ। और कितनी दृढ़ता और कितनी मजबूती और कितनी सूरवीरता दिखाता है कि गुरु कह तो बेचियो बिकने लागो, तब से साचो भाई रे। इतनी बड़ी सूरवीरता। और बाकी कोई संसार की मर्यादा को लेके बैठे रह जाता है, भजन करता नहीं है, नियम पालता है। क्या होगा उन नियमों से, क्या होगा उस मर्यादा से? अगर सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति इस दृढ़ता के साथ नहीं की, बाकी संसार के तुम भले कितने नहीं खटपटे करो, उसे इस जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं। कह सुखराम नेम तो सारा जग मर्यादा होई वे, यहां सू तो सत्साहिब नहीं रेंजे, बहुत जन्म लग कोई वे, कि तय जन्म बीत जाओ, काम नहीं बनेगा। काम बने किसका बनेगा? या जुग में तुर बंदा बे बड़भागी, सदगुरु जका पिछाण्या वे, केस बराबर अंतर नहीं जा निज मन कर जानिया रे, निज मन कर जानिया रे। इसलिए हमें किसको मानना? उस ससुर साहिब को मानना। और उसका पराक्रम कैसा, कितना भारी पराक्रम है। महाराज ने लिखा है कि ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ताका घिगन मंडल माही डेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा। कैसा भारी पराक्रम! राव को रंक करे पल माय, रंक को राज दी रावे रे, उजड़ नगरी को तुरत बसावे, खाडा जा पाड़
नावे रे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा ऐसा सिमरत सायब मेरा। कैसा सिमरत साई मेरा, कितना प्राक में राव को रंक करे पलमाई और रंक को रात दिरावे। उजड़ नगरी को तुरंत बसा देते हैं, खाड़ा जा पहाड़ बनाए, सब कुछ करने वाले वो है। ये वो सब इतने भारी पावरफुल है वो सतस्वरूप साहिब। तब कहते हैं वो सतस्वरूप साहिब पावरफुल परमात्मा, उससे बढ़ के और कोई पावरफुल नहीं है इस दुनिया में। उनकी मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता है। जब दुनिया औकात भूल जाती है तो अच्छे से समझाना आता है उस सतस्वरूप साहिब को। इसलिए समय रहते भक्ति में लग जाइए, हमारा काम बन जाएगा, और नहीं तो काम होगा नहीं। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे हरिजन सूरवीर रहते हैं, वो दुनियादारी के दुखों की तरफ नहीं देखते, उल्टा भीड़ पड़ी लिव दुनी बे अर्थात दुना भजन करने लग जाते हैं। तो हमें इस पद के माध्यम से आज बारिश सीख ये लेनी है कि जब संसार में कैसी भी कितनी भी परिस्थिति, कठिन परिस्थिति आ जाए, कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, उस समय भजन दूना करने लग जाना चाहिए। 1 घंटा करते तो 2 घंटा कर लेना, 2 घंटे करते तो 4 घंटे कर लेना, और 4 घंटे करते तो 8 घंटे कर लेना, और 8 घंटे करते तो 24 घंटे लग जाना बस। लेकिन घबराना मत, डरना मत, पीछे मत हटना। अब मेरा क्या होगा, मैं राम जी की भक्ति करता हूँ, सतस्वरूप साहिब की भक्ति करता हूँ, मैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को मानता हूँ, फिर भी मेरे में दुख। परवाह मत करना, तुम्हारे दुखों का हिसाब पूरा हो रहा है। लास्ट साकी में महाराज फरमाते कि ससी और सूर पीछम दिस उगे, गंगा उल्टी बह जावे वे, कै सुखराम तो ही जन सूरा राम नाम लिविलावे हो। देखो, शशि और सूरज पूर्व दिशा में उगते हैं, तो ये पश्चिम दिशा में उगने लग जाए, गंगा भी उल्टी बह सकती है। सूर्य चंद्रमा पूर्व में उगने वाले अगर पश्चिम में उगने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। भौगोलिक कारणों से, ज्योग्राफिकल कारणों से ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कह सुखराम तो ही जन सूरा, वो सूरवीर जो संत जन होते हैं, भक्ति करने वाले होते हैं, राम नाम लिवलावे, वो राम जी के नाम की लिवलिया को छोड़ते नहीं, अखंड उस सता समाधि के अंदर लीन रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, मस्त रहते हैं, मगरूर रहते हैं, परवाह नहीं करते हैं। तभी तो महाराज ने कहा कि हरिजन सूरा, हरिजन सूरा, भीड़ पड़ियाली व दूणी वे, हरिजन सूरा, हरिजन सूरा। वो हरिजन सूरवीर है जिसके ऐसे अंग लक्षण होते हैं, किसी की कोई दुनियादारी की परवाह नहीं करते हैं, सीधा निशाना गोल पर करते हैं बस कि हमें परमात्मा के देश में पहुंचना है, मुझे उस सतस्वरूप परमात्मा के देश में, उस अमर देश में अखंड सुखा में समाना है। बस आप ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे राम जी को अरदास करते रहते हैं और कैसा दृढ़ विश्वास करते हैं, जो एक पद की 2 लाइन बोलते हैं। फिर हम समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे, समय का तकाजा है। तो कितना दृढ़ विश्वास, कितनी मजबूती चाहिए। सतगुरु तारेगा, तारेगा तेती कैसी मरत तारेगा, इन भवसागर के माये पार उतारेगा, मोये भरोसो बिड़द को हो सुन लीजो, सब लो ये सतगुरा सर
ने आय कहो डूबो सुनियो ने कोय सतगुरु तारे गा तेती कैसी मरत तारे गा सुर पिछम दिस ओ गबे हो घंग उलट फिर जा ये तोई सतगुराता रसी हो मोय भरो सो माय सतगुरु तारे गा तेती कैसी मरत तारे गा इन भव सागर के माँ ये पार उतारेगा। तो ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ में हमें इस जीवात्मा का कार्य करना है और इसी जन्म में अमर देश के महा सुखों को जीते जी प्राप्त करना है। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने आज समस्त भाई बहनों के सामने कैसे हरिजन होते हैं, कैसी उनकी रहनी करनी होती है, कितना उनका मन मजबूत रहता है, गुरु धर्म में कितने गाढ़े रहते हैं और कैसी भी किसी भी प्रकार की विकट से विकट परिस्थिति आने पर भी राम नाम की लिव को नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसी भारी सीख हम सब भाई बहनों को लेकर के प्रैक्टिकल हमारे जीवन में उतार कर हमें अधिक से अधिक सिमरण करते हुए हमारा कार्य करना चाहिए। तो समय कभी तकाजा है तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बोलने में समझाने में मेरे से कोई भूल चूक रह सकती है तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ घाट बांध जस होई तुम्हें हरि बोलने हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। एक बार पुनः राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त राम सने संजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम साहब प्रणाम।